Hello students, this is Ram Gopal Balana and you are watching RGB English Mantra। आज का हमारा टॉपिक है एक्सिलरीज। एक्सिलरीज जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। तो आज के वीडियो में हम खासकर मॉडल एक्सिलरी के बारे में जानेंगे। तो प्राइमरी एक्सिलरी जो है वो तीन होती हैं, बी, डू और हैव। और बी के जो पार्ट होते हैं इज एम आर, वाज वर होते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस इज एम आर होता है और पास्ट टेंस वाज वर होता है। डू मेन वर्ब डू होता है, मेन एक्सिलरी डू होती है। तो डू, डज और डिड। डू और डज जो है वो प्रेजेंट टेंस को में यूज होते हैं और डिड जो है ये पास्ट को बताता है। हैव, हैव जो है, हैव जो मॉडल हैव जो एक्सिलरी है इसमें हैज और हैव होते हैं और हैड इसका पास्ट होता है। प्रेजेंट के लिए हैज हैव और पास्ट के लिए हैड। तो एक्सिलरी जो होते हैं मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो ये इज एम आर, वाज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड वगैरह यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेंस में हम प्राइमरी एक्सिलरी यूज करते हैं। मॉडल एक्सिलरी जो है जिसका टॉपिक आज हम डिटेल में करने वाले हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, ये जो हैं ये मॉडल एक्सिलरीज की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं एक्सिलरी जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं, वैसे मॉडल में हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट वगैरह जो हम आज करेंगे ये होते हैं। तो आज मैं आपको मॉडल कुछ अलग तरीके से करवाऊंगा। मॉडल की एक वीडियो मैं पहले भी आपको पोस्ट कर चुका हूं। वो जो मैंने वीडियो की है वो टॉपिक के हिसाब से की है। जैसे मे के यूज बताए हैं, कैन के यूज बताए हैं, कुड के, माइट के यूज बताए हैं। तो कई बार क्या है कि एक ही तरह का यूज कई मॉडल में आ जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं कि जो जैसे परमिशन है, परमिशन में मे का यूज भी हो रहा है, कैन का यूज भी हो रहा है, कुड का यूज भी हो रहा है। तो ये कैसे होता है, क्या इनमें अंतर होता है, इस अंतर को आपको डिस्क्राइब करने के लिए मैं ये वीडियो विशेष तौर पर विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं। तो देखें कि कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनका कॉमन यूज होता है। जैसे परमिशन के लिए आप मे भी लगा सकते हो, कैन भी लगा सकते हो, कुड भी लगा सकते हो। तो क्या फर्क होता है, कहां हमें मे लगाना चाहिए, कहां हमें कुड लगाना चाहिए, ये देखें। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर लूं? कुड आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? तो आगे आप देखिए कि तीनों ही कंडीशन में परमिशन है। कैन से भी परमिशन मांगी जा रही है, मे से भी परमिशन मांगी जा रही है और कुड से भी परमिशन मांगी जा रही है। तो क्या अंतर है, फिर तीनों में क्या अंतर है? अब देखिए, सपोज आप मे से परमिशन मांगते हो। जैसे बच्चा क्लास के बाहर खड़ा है, क्लास में प्रवेश करना चाहता है स्टूडेंट, विद्यार्थी, तो क्या करता है, वो पूछता है मे आई कम इन सर। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो कह दे कैन आई कम इन सर? क्या ये सेंटेंस गलत होगा? वास्तव में ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये सेंटेंस भी ठीक होगा अगर वो कैन आई कम इन सर कहता है। लेकिन सिचुएशन का फर्क हो जाएगा। अगर मे आई कम इन सर कह के वो परमिशन मांग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो पोलाइटनेस को बताता है। जब हम अपने से बड़ों से परमिशन मांगते हैं तो मे लगा के मांगनी चाहिए। ओके, तो अगर हम अपने छोटों से मांगते हैं, कई बार मांगनी पड़ती है, तो आप कैन लगा के भी मांग सकते हैं। बराबर वाले से मांगते हैं तो हम कैन लगा के भी परमिशन मांग सकते हैं। वो ये भी कह सकता है कैन आई कम इन सर, लेकिन उसमें उसकी पोलाइटनेस का पता नहीं लगेगा। उसमें ये पता लगेगा कि बच्चे को मैनर्स नहीं है, कैन लगा के परमिशन मांग रहा है। ठीक है ना? लेकिन सेंटेंस में गलती नहीं होगी, सेंटेंस ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, कैन आई यूज योर मोबाइल और मे आई यूज योर मोबाइल, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मुख्य अंतर ये है कि मे का प्रयोग जब हम करते हैं, मे लगा के परमिशन मांगने के लिए करते हैं, तो वो ज्यादा पोलाइटनेस को शो करता है। और कैन लगा के हम अगर करते हैं तो कैन से हमारी पोलाइटनेस का पता नहीं चलता, यानी ये पता लगता है कि हम पोलाइट नहीं हैं। ठीक है, तो कैन का प्रयोग ज्यादातर अपने से बराबर वालों के साथ किया जाता है या फिर फैमिली मेंबर के साथ हम कर सकते हैं। ज्यादा फॉर्मल वे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो वहां पे हम मे का यूज ही परमिशन के लिए करते हैं। ओके,
तो कुड का यूज भी परमिशन के लिए होता है। कई बार ये देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि कुड का यूज तो पास्ट में होता है, लेकिन कुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है। यहां देख सकते हो, कुड आई यूज योर मोबाइल का मतलब यही है कि क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं। ये भी आपकी पोलाइटनेस को शो करता है। ओके, तो जैसे आपने परमिशन मांगी, तो इसके मींस अगर आप परमिशन मांग रहे हो तो सामने वाला जो आपको परमिशन दे रहा है वो आपको कैसे परमिशन देगा, इसके लिए भी आप देख लीजिए। मान लो आप कहो कैन आई यूज योर मोबाइल। अगर सामने वाला ये कहना चाहता है कि हाँ आप मोबाइल यूज कर सकते हो, हाँ में अफर्मेटिव आपको पॉजिटिव आंसर देना चाहता है, तो वो क्या कहेगा, यस यू कैन यूज माई मोबाइल, यस यू कैन यूज माई मोबाइल। वो ये भी कह सकता है यस यू मे यूज माई मोबाइल। ओके, वही है, वही कंडीशन पहले वाली। अगर हम मे कहकर वो परमिशन दे रहा है तो इट मीन्स उसकी पोलाइटनेस का पता लगता है, और कैन में पोलाइटनेस छुपी हुई नहीं है। ओके, अगर उसने नहीं में उत्तर देना है तो क्या कहेगा, नो यू कांट यूज माई मोबाइल, नहीं तुम मेरा मोबाइल यूज नहीं कर सकते। वो ये भी कह सकता है नो यू मे नॉट यूज माई मोबाइल, वो भी ठीक है। लेकिन ज्यादा जो प्रचलन में है वो नहीं के लिए कांट ही यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने नहीं में आंसर देना है तो हम कुड नॉट का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। नो यू कुडंट यूज माई मोबाइल, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है, जब परमिशन देनी है तो ज्यादा जो प्रचलित तरीका है, नहीं के लिए आप कैन लगा के भी दे सकते हो। और एक कंडीशन और भी है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, कि अगर आपसे कोई मे लगा के परमिशन मांग रहा है तो आप उसको कैन लगा के परमिशन भी दे सकते हो। जैसे कोई कहे मे आई कम इन सर, तो आप कह सकते हो यस यू कैन, यस यू कैन कम, ऐसे भी कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो यू मे कम, ये भी सही है। ओके, तो इस तरह से इसका यूज जो परमिशन के लिए कैन, कुड और मे का यूज कैसे होता है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं एबिलिटी। अब एबिलिटी दो तरह की होती है, प्रेजेंट एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी। एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड दो मॉडल हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो प्रेजेंट एबिलिटी मींस वर्तमान में जो हम में योग्यता है उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन सिंग सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूं। शी कैन प्ले गिटार, वो गिटार बजा सकती है, मतलब उसमें गिटार बजाने की योग्यता है। ही में गाना गाने की योग्यता है। आई में इंग्लिश बोलने की योग्यता है, ठीक है। जो प्रेजेंट में हम कोई काम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं, और पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं, जो पास्ट में हम कर सकते थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं कर सकते। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था तो मैं तैर सकता था, तैर सकता था। ओके, तो मतलब अब नहीं तैर सकता, जब युवा था तब तैर सकता था, तो पास्ट की एबिलिटी है ये। ही कुड डांस व्हेन ही स्टडीड इन कॉलेज, जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो डांस कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरह से पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, और प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। दोनों मैंने साथ साथ रखे हैं ताकि आप कंपेयर करके सीख सके, चीजों को कंपेयर करके चीजें ज्यादा समझ आती हैं। ओके, तो इस तरह से अगला जो हमारा है सिचुएशन मॉडल में, वो है पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज भी होता है, माइट का यूज भी होता है। तो क्या फर्क है मे वाली पॉसिबिलिटी में और माइट वाली पॉसिबिलिटी में? अगर हम मे लगाते हैं तो इट मींस पॉसिबिलिटी हाई होगी, हाई पॉसिबिलिटी होगी, वो ज्यादा संभावना उसकी होगी। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना ज्यादा है। ही मे कम बाय बस, वो बस से आ सकता है, उसका बस से आने की संभावना ज्यादा है। शी मे नॉट पास दिस ईयर, हो सकता है वो इस साल पास ना हो, इस बात की संभावना ज्यादा है। ओके, माइट अगर हम लगा देंगे, जैसे हमने लिखा इट मे रेन टुडे, इसको अगर हम ऐसे लिख देंगे इट माइट रेन टुडे, तो इसका मतलब ये होगा कि बारिश आने की संभावना कम है। इट माइट रेन टुडे मींस बारिश आने की संभावना कम है, स्लाइट पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है। ही माइट कम बाय बस, वो बस से आ सकता है लेकिन संभावना कम है। शी माइट नॉट पास दिस ईयर, वो पास हो सकता है, वो पास ना हो लेकिन संभावना कम है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस हैं जो मैंने आपको क्लियर करवाए कि हाई पॉसिबिलिटी वाला कौन सा सेंटेंस होता है और स्लाइट पॉसिबिलिटी वाला कौन सा सेंटेंस होता है। तो मे और माइट दोनों का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है
हाई पॉसिबिलिटी के लिए मे और स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होता है। रिक्वेस्ट के लिए हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? कैन, कुड, विल, वुड, ये 4 मॉडल का यूज करके हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैन लगा के भी रिक्वेस्ट हो सकती है, कुड लगा के भी, विल लगा के भी और वुड लगा के भी। जैसे आप देख सकते हो, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? कुड यू गिव मी योर मोबाइल, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो? विल यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे? वुड यू ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आएंगे, कप ऑफ चाय लेके आएंगे, एक कप चाय लेके आएंगे? वुड यू ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय लेके आएंगे? ठीक है, तो इस तरह से 4 सिचुएशन में रिक्वेस्ट को हम शो कर सकते हैं। कैन लगाकर भी, कुड लगाकर भी, विल लगाकर भी और वुड लगाकर भी। ज्यादातर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो विल और वुड के यूज में होते हैं कि विल कहां लगाएं और वुड का प्रयोग कहां करें। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वुड लगाकर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी ज्यादा पोलाइटनेस का पता लगता है। वुड लगाकर आप रिक्वेस्ट करते हो तो पोलाइटनेस आपकी ज्यादा शो होती है, विल में पोलाइटनेस कम शो होती है। ठीक है ना? और कैन यू हेल्प मी और कुड यू गिव मी योर मोबाइल, ये दोनों सिचुएशन में भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, किसी सामने वाले को अगर हम कहते हैं क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, ठीक है, ये ज्यादातर अनजान लोगों को कहा जाता है। और कुड यू गिव मी ए मोबाइल, ये भी आपकी पोलाइटनेस को शो करता है। ओके, तो इस तरह से रिक्वेस्ट के लिए हम कैन, कुड, विल, वुड शब्दों का यूज हम कर सकते हैं। एक्सप्रेस विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे और वुड का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, परमात्मा करे आपकी उम्र लंबी हो, मे का यूज हम कर रहे हैं। ये वो विश है जो हम परमात्मा से मांग रहे हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। तो क्या है? ये वो विश है जो सामने वाले व्यक्ति से हम कर रहे हैं। ओके, जो ऊपर वाली विश है जो परमात्मा से कर रहे हैं उसकी पहचान क्या होगी? एक्सक्लेमेशन लगा होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। ओके, एक होती है होपलेस विश। होपलेस विश क्या है? वो विश जिसके पूरी होने की संभावना बहुत कम है। तो इसमें क्या यूज होता है? वुड यूज होता है। वुड दैट आई वेरी प्रिंस, काश मैं राजकुमार होता। अब देखिए, होपलेस विश है, पता नहीं अब तो राजकुमार नहीं हूं, पता नहीं कब बन जाऊं या ना बनूं। ठीक है ना? वुड दैट आई हैड द विंग्स ऑफ बर्ड, काश मेरे पक्षी के जैसे पर होते। तो क्या है? ये भी होपलेस विश है, पक्षी के जैसे पर इंसान के नहीं आ सकते। तो ये क्या है? होपलेस विश है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वुड का। एडवाइस के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? एडवाइस 2 तरह की होती है, एक तो होती है सिंपल एडवाइस और एक होती है एम्फेटिक एडवाइस। क्या अंतर है दोनों में और दोनों में कौन से मॉडल का यूज करना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों के सामने। क्या है? अगर हमने सिंपल एडवाइस देनी है, हल्की फुल्की सलाह किसी को देनी है, तो वो शुड लगा के देनी चाहिए। जैसे यू शुड कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। ओके, लेकिन एम्फेटिक एडवाइस में क्या होता है? एम्फेटिक एडवाइस वो एडवाइस होती है जिस एडवाइस को हम जोर देके देते हैं, उस पर स्ट्रेस करके कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए। उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, हमें शुड नहीं लगाना चाहिए। जैसे यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एज योर केस सीम्स वेरी सीरियस, क्योंकि आपका केस बहुत गंभीर प्रतीत होता है, इसलिए तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस एडवाइस और ऊपर वाली एडवाइस में क्या अंतर है? उसमें हल्की फुल्की सलाह है और इसमें जो सलाह दी गई है वो एम्फेटिकली मींस स्ट्रेस देकर सलाह दी गई है। तो जहां पे एम्फेटिक एडवाइस होती है वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं और जहां पे सिंपल हल्की फुल्की सलाह होती है वहां पे हमें शुड का यूज करना चाहिए। जनरल ड्यूटी के लिए शुड का प्रयोग होता है और ought to का प्रयोग भी होता है। जनरल ड्यूटी के लिए ought to भी आप लगा सकते हो और शुड भी लगा सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल आप देख लीजिए। वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हमारी जनरल ड्यूटी है तो हम शुड लगा रहे हैं। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हो, वी ought to रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। यानी शुड को ought to से रिप्लेस किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ब्लैंक होता है वो अकेले ought की जगह पे होता है। तो अकेले ought की जगह पे ब्लैंक है, मान लो सेंटेंस इस तरह से हो, वी डैश टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो वहां पे आप शुड नहीं लगा सकते, वहां पे आपको ought ही लगाना पड़ेगा।
यानी जब भी शुड को हम रिप्लेस करेंगे अकेले ought से रिप्लेस नहीं करेंगे, ought to से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो लेकिन मतलब दोनों का सेम ही होता है। जनरल ड्यूटी के लिए शुड का भी यूज भी होता है और ought to का भी यूज भी होता है। कंपल्शन और प्रोहिबिशन। कंपल्शन के लिए हम मस्ट लगाते हैं, स्टूडेंट्स मस्ट सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, मस्ट है, कंपल्शन है। ठीक है, तो कंपल्शन के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। और अगर मना करना हो तो हमेशा मस्ट नॉट, मस्टंट मीन्स मस्ट नॉट लगा के हमें मना करना चाहिए। यू मस्टंट ड्राइव फास्ट, आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, एज देयर इज स्पीड लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट है। ठीक है, तो सख्ती से किसी काम को करने से जब हम मना करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसके लिए हम मस्टंट शब्द का या मस्ट नॉट शब्द का यूज करते हैं। तो इस तरह से कुछ मॉडल्स के यूज मैंने आपके सामने रखे। इसमें कुछ मॉडल ऐसे भी रह गए हैं जिनके यूज मैंने इसमें नहीं बताए, तो उन मॉडल के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाली हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, मॉडल के लिए जो अलग से बनाई है। तो वो उनका यूज यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनका कोई कंपेयर नहीं है, सिंगल यूज है। तो इसलिए आप उनको, उन मॉडल्स को, जैसे नीड है, डेयर है, उन मॉडल्स को आप वहां देख सकते हो, दूसरी वीडियो में देख सकते हो। तो ये वीडियो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है जो एक ही रूल को अलग अलग मॉडल में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरल ड्यूटी के लिए शुड का प्रयोग भी हो रहा है और ought to का प्रयोग भी हो रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। परमिशन के लिए मे का प्रयोग भी हो रहा है, कैन का प्रयोग भी हो रहा है, तो कई मॉडल का यूज हो रहा है। तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, उनमें कंपेयर किया गया है ताकि पता लग सके विद्यार्थियों को कि क्या अंतर होता है। अगर हम मे लगा के परमिशन मांगते हैं तो क्या अंतर होता है, कैन लगा के परमिशन मांगते हैं तो क्या अंतर होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को दूर करना था, जो कि मॉडल में अलग अलग जगह पर एक ही रूल को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करें और इस चैनल आरजीबी इंग्लिश मंत्रा को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी करवाएं। थैंक्स।